पहले नेम चेंज सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः जय जय श्री ओम सिद्धेभ्य जय ओम नमः। आप बोलो क्या बोल रहे थे? नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम सब साहूणम चे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे साधु गण खुद मुख्य न्यारे अनुसार चलते मुझको चलाते अरे उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। देखो आपका माउस इधर है। क्षिणं वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणि। मीटिंग कहाँ चली गई? आदरणीय सोनू जैन जी सीए के निर्देशानुसार गाथा नंबर 76 अगेन। ए ऋषय भावनाए व्यवहारणयस होदिचारितम। 76 से निकाल कर दिया, नियत सर नहीं है। उड्डम पखामी। इस प्रकार गाथा नंबर 76 76 इसका अन्वयार्थ और टीकार्थ। हाँ, निकाले क्या हो गया समझ में नहीं आता मेरे को। आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, हाँ, एक मिनट सर। 76 गाथा का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर और समझाने की कृपा करें प्लीज। हाँ, एक मिनट सर, निकाल रहा हूँ। निकालना जल्दी, क्या कर रहा तू? 76 हो गया, ये ऊपर ये 58 है वो। इट इज 65 लेबर देना ऊपर से निकाल के रखने के बाद 70 है। सिर्फ हिंदी पढ़ते नहीं आता क्या रे? 3 वही आ गया 76 फिर। हाँ ये से, हाँ बस। एक मिनट है सर, वो जरा। हाँ, गाथा नंबर 76 इसका गाथार्थ, अन्वयार्थ और टीकार्थ पढ़ना है। ये व्यवहार चरित्र के व्याख्यान का उपसंहार और निश्चय चरित्र के कथन करने की सूचना है। अन्वयार्थ, एरियस भावनाएं इस प्रकार की भावना से व्यवहार नयस्य मतलब व्यवहार नय का, चरित्रम मतलब चरित्र, ओदि मतलब होता है, निश्चय नयस्य निश्चय नय का, चरणम चारित्र, इत्तो इससे, उद्धम आगे, पवखामी कहूंगा। इस प्रकार की भावना से व्यवहार नय का चरित्र होता है। इस प्रकार की भावना में व्यवहार नय का चरित्र होता है, निश्चय नय का चरित्र आगे कहेंगे। टीकार्थ, इस प्रकार पहले कहे हुए 5 महाव्रत, 5 समितियां
निश्चय व्यवहार रूप 3 गुप्तिया और पंच परमेष्टियों के ध्यान से युक्त अत्यंत प्रशस्त शुभ भावना में जिस परम चरित्र का वर्णन किया गया है, यह व्यवहार नय से अभिप्राय से किया गया है। परम पारिणामिक भाव में निरत तथा पंचम गति मोक्ष के कारणभूत शुद्ध निश्चय नयात्मक पंचम यथाख्या चरित्र का वर्णन आगे कहे जाने वाले पंचम अधिकार में देखना। ऐसा ही मार्ग प्रकाश ग्रंथ में कहा है, जिसके बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कुटिया के भीतर रखे हुए बीज के समान है। अर्थात जिस प्रकार कुटिया के भीतर रखा हुआ बीज अंकुरोत्पादन की शक्ति से युक्त होने पर भी मिट्टी और पानी के संबंध के बिना अपना कार्य करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी सम्यक चरित्र के बिना अपना कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। अर्थात यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई जब तक बीज को उत्पादन करने की शक्ति नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, तब तक वो बीज कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को सम्यक चारित्र का खाद नहीं मिलेगा, तब तक वो मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाएगा। मैं उसी सुर असुर मनुष्य के द्वारा स्तुति करने योग्य श्री जिनेन्द्र प्रणीत चरित्र को बार बार नमस्कार करता हूँ। टीकाकार भी कहते हैं, आचार्यों ने व्यवहार चरित्र को भी मुक्ति रूपी वधु के आत्म सुख की प्राप्ति का मूल कारण कहा है, क्योंकि वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण ही है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई ठीक है, व्यवहार चरित्र से या व्यवहार से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक व्यवहार हम धारण नहीं करेंगे तब तक निश्चय में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मुक्ति रूपी वधु को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी हमारा व्यवहार चरित्र ही है। इस प्रकार जो उत्तम कविजन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान और पंचेंद्रियों के प्रसार से रहित शरीर मात्र ही जिनका परिग्रह है, ऐसे श्री पद्म प्रभुमलधारी देव इस द्वारा विरचित तात्पर्य वृत्तिका नामक नियमसार की व्याख्या में व्यवहार चरित्राधिकार नाम का 4th स्कंद समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर गाथा नंबर 76 का स्पष्टीकरण श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब ने किया। श्रीमान अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र के बारे में संक्षेप में बताने की कृपा करें। प्लीज अशोक कुमार जी जैन बज। ज्ञानमती माता जी ने जो टीका की है जी वो पढ़ूं? हाँ वो विजया बहन जी पढ़ेंगे ना। अच्छा, आप हमें व्यवहार चारित्र में तो 13 प्रकार का जो चारित्र बताया, वो जी उसको व्यवहार चारित्र बोलते हैं। और निश्चय चारित्र का तो इसमें आगे बताएंगे अपने को। और निश्चय चारित्र में क्या बताऊंगा आपको, रत्नत्रय का मैं एक्चुअली इसको पढ़ूंगा, इसलिए मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कल बात ही थी अपने। जी अब दूसरे को ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अच्छा। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि इस गाथा नंबर 76 पर परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका माताजी ज्ञानमती माताजी ने जो लिखा है वह पढ़कर वापस समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब। प्रणाम जय जिनेन्द्र भाई साहब, सभी को प्रणाम जय जिनेन्द्र। 76 नंबर की गाथा में अब यहाँ व्यवहार चारित्र को कहकर उसके उपसंहार की इच्छा रखते हुए और अगले अधिकार के विषय की प्रतिज्ञा के इच्छुक श्री कुंद देव मुनिराज कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की भावना में व्यवहार नय का चारित्र होता है। इसके आगे निश्चय नय का चारित्र मैं कहूंगा।
इस प्रकार की पूर्वोक्त त्रयोदश विधि चारित्र, त्रयोदश विधि चारित्र यानी 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसे कहते हैं त्रयोदश विधि चारित्र। और पंच परमेष्टि की भक्ति रूप भावना, अभी तक हमने क्या देखा कि ये 13 प्रकार का चारित्र और 5 परमेष्टि की भक्ति रूप जो भावना है वो यहाँ व्यवहार न्याय की अपेक्षा से चारित्र बताया है। अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं, यतियों के 13 प्रकार के चारित्र में घोर से घोर चारित्र प्रधान है, वह वैराग्य मार्ग है, यानी चारित्र में जो मुख्य है वो वैराग्य का मार्ग है। और पंच परमेष्टि आदि को नमस्कार आदि करना यह भक्ति मार्ग है। देखो कितना अच्छा बता दिया, वैराग्य मार्ग और भक्ति मार्ग। पंच परमेष्टि की आदि इनको अपन जो नमस्कार करते हैं वह भक्ति मार्ग है, और घोर चारित्र जो है जो कि प्रधान है वह है वैराग्य मार्ग। पुनः वैराग्य मार्ग में अनुराग रूप भक्ति मार्ग को ग्रहण करना कैसे बनेगा, अथवा महान आचार्य श्री के द्वारा यह बिना प्रकरण का विषय क्यों ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ तो उसका उल्लेख नहीं था। तो इसका समाधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैराग्य और अनुराग ये दोनों भी परस्पर में अविरोधी है, इनमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि भक्ति के अनुराग पूर्वक ही वैराग्य होगा। जैसे कि किसी पुरुष में मित्र और शत्रु का संबंध एक साथ है, अथवा पिता और पुत्र का संबंध एक साथ है। कोई पुरुष अपने मित्र का मित्र है और अपने शत्रु का शत्रु है, एक ही समय में उसमें दोनों संबंध है ना। कोई भी मनुष्य अपने पुत्र का पिता है और पिता का पुत्र भी उसी एक समय में, इसमें कोई 2 समय तो नहीं लगे। उसी प्रकार सराग संयमी महामुनि संसार शरीर भोग आदि से वैराग्यवान होते हुए तथा घोर तपश्चर्य का अनुष्ठान करते हुए भी अरहंत आदि में अनुरागवान देखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रत्नत्रय का प्रथम अवयव जो सम्यक्त्व है वह भक्ति इस नाम से भी कहा गया है, सम्यक्त्व को भक्ति नाम से भी कहा गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे आचार्य जी ने समय सार के आश्रम अधिकार में भी कहा है, भक्ति पुनः सम्यक्त्व कहा गया है, वह व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टियों की पंच परमेष्टि की आराधना रूप है, और निश्चय से वितराग सम्यक दृष्टियों में शुद्धात्म तत्व की भावना रूप है। दूसरी बात यह भी है कि इस अध्याय में पंच परमेष्टि की भक्ति का यह प्रकरण अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि मुनिगण चरण और करण, बहुत सुंदर, चरण और करण दोनों में प्रधान होते हैं। चरण में भी वो उत्कृष्ट होते हैं और करण में भी वो उत्कृष्ट होते हैं। जैसे 5 महाव्रत, 5 एक मिनट जरा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। भक्ति पुनः सम्यक तो कहा गया है, वह व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टियों के पंच परमेष्टि की आराधना रूप है, और निश्चय से वितराग सम्यक दृष्टियों में शुद्धात्म तत्व है। दूसंगिक नहीं है, क्योंकि मुनिगण चरण और करण में प्रधान होते हैं। जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती के भेद से चरण चारित्र 13 प्रकार का गया है। चरण यानी उसमें आचरण करना, इस प्रकार से इन्होंने 13 प्रकार का चारित्र लिया, इसीलिए तो यह व्यवहार चारित्र है। वैसे ही पंच परमेष्टि को नमस्कार, 6 आवश्यक क्रिया, असह्य और निस्सही, इनके भेद से करण यानी यहाँ पर क्रिया, यह भी 13 प्रकार का होता है, यानी क्रिया करना, ये बताया उन्होंने। अब अणगार अशोक अंकल आप कंटिन्यू कर दो ना, आंटी का थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। वसतिका आदि में प्रवेश करते समय वहां पर स्थित भूत आदि देवों को निसही शब्द से पूछकर प्रवेश करे, और वहां से निकलते समय उनसे असही शब्द से पूछकर वहां से निकले। श्री कुंद देव ने भी मूलाचार में असही निसही का लक्षण बतलाया है। निर्गमन में आसिका कही गई है और प्रवेश में निसी ही कही गई है। इसमें इसकी टीका में श्री वसुनंदी आचार्य ने स्पष्टीकरण भी किया है। गमन के समय देव, गृहस्थ
स्थिर भाव होना, यह निषेधिका क्रिया कही गई है। इस ग्रंथ में आवश्यक क्रिया सही और निस्सही शब्दों को नहीं लिया। पुनः आपने कैसे लिया? यह कोई दोष नहीं है। इस ग्रंथ में पंच परमेष्टि की भक्ति ली गई है, यह तो उपलक्षण मात्र ही है, इसलिए ये भी क्रियाएं आ ही जाती है। तथा आगे निश्चय परम आवश्यक अधिकार नाम का 11वां अधिकार कहा जाएगा, वह भी बिना व्यवहार आवश्यक क्रिया के कैसे संभव होगा। अतः यहाँ पर आवश्यक आदि अंतर्भूत ही है। अब इस विषय को गुणस्थानों में घटित कर रहे हैं। अब यही विषय है, इसको गुणस्थान में वो घटित कर रहे हैं। छठे गुणस्थान में व्यवहार नय का चारित्र होता है। सातवें गुणस्थान के पहले यानी स्वस्थान अप्रमत्त भाग में भेद रत्नत्र ही है, अतः वहां तक यही व्यवहार चारित्र रहता है। स्वस्थान में व्यवहार चारित्र रहेगा और जो सातिशय है वहां पर निश्चय चारित्र का स्पर्श होगा। इसके बाद सातवें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त नामक दूसरे भाग से प्रारंभ करके क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत निश्चय नय के आश्रित चारित्र होता है। इस हेतु से इस व्यवहार रत्नत्रय कथन के अनंतर में कुंद आचार्य उसी निश्चय चारित्र को कहूंगा, उसी का किंचित स्पष्टीकरण करते हैं। मुनि 3 प्रकार के होते, प्रारंभक, घटमान और निष्पन्न। उसमें से 2 जो मूल और उत्तर गुणों को पालन करने में तत्पर है, अभ्रावकाश आदि योगों के साधन में कुशल है। मूल गुणों का और उत्तर गुणों का पालन करना अपन ने देखे थे। साधु परमेश्वर के मूल गुण 28 और उत्तर गुण 84 लाख। अभ्रावकाश आदि योगों के साधन में कुशल है, वे निष्पन्न योगी है। वे घोर उपसर्ग और परिशहों के आ जाने पर भी महामना रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं। कदाचित चारण बुद्धि के बल से पंचमेरुओं के वंदन नंदन सोमनस आदि वनों में विहार करते हुए कई निराकुल स्थानों पर स्थित होकर ध्यान रूपी अमृत का पान करते हैं। वे ही मुनिराज निश्चय रत्नत्रय नाम वाले इस अभेद संयम के पात्र होते हैं, अन्य नहीं। यही क्रम तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने तथा अध्यात्म योगी श्री कुंद देव ने केवल कहा ही नहीं है, किंतु स्वयं इसी क्रम का पालन किया है, अर्थात इसी क्रम से चारित्र को उन्होंने धारण भी किया है। यहाँ तात्पर्य हुआ कि जो लोग व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं, वे जिन शासन से बहिर्मुख अपनी वंचना करने वाले ही है, ऐसा जानकर सर्व तात्पर्य से भेद चारित्र का पालन करके हे भव्य जीवो, तुम लोग सिद्धि पत्तन को निकट कर ले हो, जिनका शासन आज तक अविच्छिन्न रूप से जयशील हो रहा है। जगत की ओर मेरी शांति के लिए उन शांतिनाथ जिनेश्वर को मेरा नमस्कार हो। यहाँ अपन ने व्यवहार चारित्र की परिभाषा द्रव्य संग्रह की भी देखी थी। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहार नयादु जिन भनियम। और निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय चारित्र, इस प्रकार का बहुत सुंदर शब्द इन्होंने दिए हैं छडाला में। परद्रव्य न से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जानक नो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। जो अपने आत्म स्वरूप में अपने आत्मा में ही लीन रहता है, स्थिर रहता है, उसी के चिंतवन में रहता है, वही निश्चय चारित्र कहा है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय चारित्र को अभी आगे समझेंगे। यहाँ तक के व्यवहार चारित्र का वर्णन पूर्ण होता है। सोनू दीदी जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र वंदना। बहुत सुंदर। हमको बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि हमारे इस ग्रुप में ऐसे प्रकांड विद्वान महानुभाव और प्रकांड विदुषी हैं, जिनको द्रव्य संग्रह, छह डाला, रत्नकरण, बहुत सारे ग्रंथ, तत्वार, सूत्र कंठस्थ याद है और उन्होंने प्रसंग के अनुसार द्रव्य संग्रह की व्यवहार चारित्र की गाथा का उच्चारण किया और छह डाला में तीसरी डाल के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो निश्चय स्वरूप है उसका वर्णन किया। विजया बहन जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आप बहुत बहुत जैनागम की ज्ञाता हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय अशोक भैया जी जैन बज बेंगलोर निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हमें बताने की कृपा करें, प्लीज। अशोक जी जैन बज।
जब अनम्यूट ही नहीं हुआ क्या? हेलो, मैं जी, बोल रहा था, हाँ। मैंने मालूम नहीं अनम्यूट नहीं हुआ। अच्छा, सराग चारित्र को व्यवहार चारित्र बोलते हैं, जिसमें वो प्रवृत्ति करता है अपनी समितियों के पालन में, गुप्तियों के पालन में, महावर्तों के पालन में। ये सराग चारित्र, उसको अपने व्यवहार चारित्र बोलते हैं। और वीतराग चारित्र जो सातवें गुण स्तर में जो सातवें वाला पार्ट आता है, जब वो श्रेणी के सम्मुख होता है, तब उसको वीतराग चारित्र बोलते हैं। वहां पर उसका शुद्धोपयोग हो जाता है, उसके पहले वो शुभोपयोग में रहते हैं। व्यवहार चारित्र में शुभोपयोग में रहते हैं और निश्चय चारित्र में शुद्धोपयोग में रहते हैं। इस प्रकार से ये इसका दोनों का डिफरेंस हो जाता है, दोनों का, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र का। क्या बात है अशोक भाई जी, आपने तो एकदम गजब कर दिया, कमाल कर दिया। सराग चारित्र को व्यवहार चारित्र और उसको शुभोपयोग, क्या शब्दों का आपने उपयोग किया, प्रयोग किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग, बहुत सुंदर। और वो भी श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज, बहुत सुंदर। वीतराग चारित्र जी। का फल है केवल ज्ञान और यानी मोक्ष, और जी। सराग चारित्र का फल है 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्र विमान। आपने बहुत बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए अब जो संचालिका है इस ग्रुप के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ग्रुप में भारतवर्ष के ऐसे ऐसे विद्वान महापुरुषों को और विद्वान माताओं बहनों को जोड़ा है। और आपने जो है अपनी इंटेलिजेंसी से इस प्रकार का कमाल का काम किया है। आपके बहुत बहुत उन्नति हो दिनों दिन। और अब आप जो है गाथा नंबर 76 का हिंदी पद्यानुवाद जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने किया है उसको पढ़ करके और तत्पश्चात परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने इस गाथा पर जो धर्मोपदेश प्रदान किए हैं, जो नियम देशना में छपे हैं, उनको पढ़कर सुनाने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। और आज ये विषय आधा रहेगा, कल जो है पूरा हो जाएगा। और आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे एक निवेदन यह है कि कल जो है आपका इसका नियम सार का विवेचन पूरा होने के बाद में आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब ने जो गाए हैं नियम सार के पद्य, वो 1 नंबर से लेकर करीब 35-40 तक सुनाने की कृपा करें। यानी उन्होंने जो गाए हैं वो उनकी आवाज में जो छंद है अपने पास, उनको जो है गाने सुनाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। ऐसी निरंतर रहे शुभ भावनाएं, तो भेद रूप वह चारित्र हाथ आए। चारित्र निश्चय नया श्रुत जो कहाता, आगे यही तुम सुनो उसको सुनाता। जो योगी संसार के सुखों से विमुख है, जिन्होंने संसार के सुख का परित्याग कर दिया है, जिन्होंने संसार के संपूर्ण संबंधों का भी त्याग कर दिया है, ऐसे साधु का मन वंदनीय है। त्याग मतलब मन से, वचन, काय से, तीनों के द्वारा। यह नहीं कि त्याग तो दिया है लेकिन मन में वही वही चल रहा है। यहाँ आचार्य श्री साधु के मन को नमस्कार कर रहे हैं। तन के साधु तो लाखों जीव होंगे, पर वास्तव में वही साधु है जिनका मन विषयों से रिक्त है। जिस साधु मन ने विषय कषाय का त्याग कर दिया है और निज आत्मा में लवलीन है, ऐसे साधु के मन को मेरा नमस्कार हो। आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा नंबर 76 को उपसंहार के रूप में कह रहे हैं कि इस प्रकार व्यवहार चारित्र का वर्णन किया। अब आगे के अधिकार में निश्चय चारित्र का वर्णन करेंगे। पंडित दौलत राम जी 6 डाला में कथन किया, व्यवहार चारित्र का हमने कथन कर दिया, अब निश्चय चारित्र का कथन आगे करेंगे। आचार्य नेमीचंद स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह में एक एक गाथा में दोनों चारित्र का कथन किया। व्यवहार चारित्र और अंतरंग बहिरंग क्रिया का निरोध जहाँ हो चुका है, का नाम निश्चय चारित्र है। पहले होगा व्यवहार चारित्र, इसके बाद होगा निश्चय चारित्र। कैसे पता है?
पहले बच्चा छोटा रहता है, स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ पढ़े ना, सबसे पहले उसे स्कूल जाना पड़ेगा, व्यवहार से तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। आप कहने लगते हो कि हमने निश्चय किया तो ये व्यवहार हुआ, ये तो में निश्चय नहीं था, ये तो आपकी भावना थी, ये निर्णय था जिसे निश्चय चारित्र कहा जा है, वह चारित्र कहा जा रहा है। उन दोनों की परिभाषा समझना, नहीं तो कहने लगोगे महाराज पहले निश्चय ही तो होगा फिर व्यवहार होगा, लेकिन नहीं। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम है व्यवहार चारित्र, जो व्रत समिति गुप्ति रूप है। ये परिभाषा है व्यवहार चारित्र की। अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का जहाँ निरोध हो चुका है, निर्विकल्प दशा है, उसका नाम है निश्चय चारित्र। अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का निरोध सप्तम गुण स्थान में होगा। छठवें गुण स्थान में व्रत समिति गुप्ति रूप परिणमन चल है, शुभ में प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए निश्चय चारित्र नहीं है, वह व्यवहार चारित्र है। साधु बनते ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि साधु तो छठे स्थान में होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फिर करनानियों कहेगा कि जैसे चारित्र बात को समझना, निश्चय से चारित्र तो है पर निश्चय चारित्र नहीं है। स्मृति गुप्ति रूप चारित्र तो है पर अभी चारित्र नहीं है, भेद चारित्र है। क्योंकि अवस्था में छठवां गुण स्थान नहीं बनता है। चौथे स्थान से गिरा हुआ जीव मध्य में चल रहा है, उसका साधन गुण स्थान है। इसी प्रकार सप्तम गुण स्थान से जो च्युत होता है वो छठवें गुण स्थान में आता है। मुनि दीक्षा लेते समय छठवां गुण स्थान और फिर संस्थान नहीं है। पहले बनेगा अप्रमत, अप्रमत का काल अंतर्मुहूर्त है, इसलिए वहां से नीचे आएगा, कपड़े उतारते उतारते सप्तम स्थान बनेगा। बहुत मन शुद्धि होती है तब जा कपड़े छूटते हैं। कपड़ा छूटना आसान काम नहीं है। समझना विषय को, जिन दीक्षा ले रहा था जीव और वैराग्य छठवें गुण स्थान में नहीं था, वैराग्य सप्तम में नहीं था, वैराग्य चतुर्थ या पंचम गुण स्थान में था। भूमिका से ओतप्रोत चारित्र में परिणाम हुए, संयम नहीं था। जब संयम धारण करने के परिणाम हो रहे थे उस समय भाव थे संयम के, भाव नहीं था। भाव संयम की बात थी, भाव संयम नहीं था। इसके बाद हेतु की अभी गुणस्थान कौन सा होगा, चौथा या पांचवा। इसके बाद आपने वस्त्र आदि उतारे, अभी संयम के संस्कार हाँ दिए, 16 संस्कार तो हुए ही नहीं है। सब कुछ उतारने के बाद जब आचार्य परमेष्ठी संस्कार करते हैं कि अब तुम मुनि हो गए हो, उनको भान हुआ कि मैं निर्गंथ अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, उस समय सप्तम गुण स्थान में वो स्पर्श करेंगे ओनली। फिर वो ध्यान करेगा और वहां से च्युत होकर छठवें गुण स्थान में प्रवेश करेगा। सप्तम छठवा और सप्तम चलता रहेगा। मुनि जब ग्रास लेते हैं ना, ग्रास लेते समय गुण स्थान चेंज हो जाता है। ग्रास मुख में आया तो स्थान चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी गुण स्थान बदलता है। लेकिन ये जो कथन किया जाता है कि कपड़े उतारते उतारते निर्गंथ हो गया, ऐसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। दीक्षा के बाद विशेषता नहीं बढ़ रही है। बताओ, दीक्षा हो रही थी, ये देख रहे थे, उसमें सप्तम गुण स्थान नहीं बनता। बिल्कुल भाव दृष्टि जा रही है, जो सप्तम गुण स्थान है छठवें सप्तम में जाएगा, नहीं तो नियम से नीचे आना पड़ेगा। 48 मिनट में जीव को अपने स्वभाव में जाना चाहिए। छठवें गुण स्थान में ऐसा कोई स्थूल समय नहीं है कि मुनिराज कब सप्तम में चले जाएं और कब छठवें में आ जाए, परंतु अंतरंग दृष्टि से उनके द्रव्य क्रिया करने गुण स्थान बदल जाएगा। जिनका निजात्म तथ्य है, ऐसा जीव गमन करते हुए भी
गमन नहीं कर रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा, क्योंकि अंत में तत्व दृष्टि निहित है। और तत्व दृष्टि निहित नहीं है तो आंखें बंद करके भी बाहर बैठे हैं, चल रहे हैं। जैसा कि हमारे मन में होता है, माला फेरते हुए भी हम मान रहे हैं, क्योंकि माला फेरते समय हमें बहुत कुछ माइंड में आ जाता है। जो चीज हमें कभी भी याद नहीं आती वो भी उस समय याद आ जाती है, तो इससे कोई पुण्य लाभ हमें नहीं होता। टीकाकार कह रहे हैं कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तिया, पंच परमेष्टि के ध्यान से युक्त अति प्रशस्त भावना में रत होना यह का परम चारित्र है। इस प्रकार से जानिए। पंचम भावना यानी परम परिणामिक भाव की प्राप्ति का है लक्ष्य इनका। ऐसी पंचम गति की प्राप्ति को प्रयत्नशील ऐसा निर्गंथ योगी शुद्ध आत्म तत्व में लवलीन है, उसके निश्चय चारित्र होता है। इसलिए ज्ञानी आत्माओं रखना, गृहस्थ अवस्था में न निश्चय चारित्र है और न ही व्यवहार चारित्र है। चारित्र तो गृहस्थ में नहीं सकता, हम तो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, न तो चारित्र को बढ़ा सकते हैं न निर्जरा सकते हैं करके। सामायिक, दुपस्थान, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र है। इन 5 चारित्रों में देश चारित्र को स्वीकार नहीं किया गया। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग 6वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है, पर अपेक्षा से मार्गना से कथन करते हैं तो 7 प्रकार के संयम की बात होती है। वहां असंयम को भी संयम कहा है और देश संयम को भी संयम कहा है। इसी दृष्टि से पंडित टोडरमल जी ने लिखा, सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्गी अभी है नहीं, होगा। पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस, होगा। ऐसा क्यों कहा? चतुर्थ गुणस्थान में उपचार से मोक्ष मार्गी कहा, पंचम गुणस्थान में मोक्ष मार्ग, 6वें गुणस्थान से मोक्ष मार्ग स्वीकार किया है। दशयान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता जैसे है वहां से मोक्ष मार्ग है तत्वार सूत्र के अनुसार। आप कहोगे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ठीक है, वो सम्यक्त की अपेक्षा कथन है, परंतु रत्नत्रय की महानता से कथन करोगे तो 6वें गुणस्थान ही सामने आएगा। आगम में क्रमिक कथन है कि किस गुण की अपेक्षा इसमें चारित्र है। जब भी रत्नत्रय होगा सम्यक दर्शन में होगा, परंतु सम्यक दर्शन हो वहां रत्नत्रय हो ये नियम नहीं है, और चारित्र हो या न भी हो। जैसे कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही यहाँ कहा गया है। परंतु जहाँ सम्यक्त चारित्र है वहां नियम से दर्शन ज्ञान होगा। मार्गकाश ग्रंथ में आचार्य महाराज कथन कह रहे हैं कि जैसे कोठी कुसुल के बीज, बीज तो है पर फल नहीं देगा क्योंकि जमीन में नहीं है वो, ऐसे ही तुम्हारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब तक सम्यक चारित्र रूप भूमि में नहीं बोया जा रहा है तब तक कोठी में रखे बीज के समान है। सुर असुर और मनुष्यों के द्वारा स्तुति को प्राप्त उस चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग सब भूल चुके हो, जब हम लोग दूसरे दूसरे परे में रहते हैं तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे मनुष्य जीवन मिले और मनुष्य जीवन ले करके मैं कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष मार्ग के द्वार पे जाऊंगा। लेकिन उस समय जब हम नरकों के दुख को भोगते हैं तब हम ये नियम करते हैं, तब हम ये वादा करते हैं अपने आप से। जब हम देव गति में रहते थे तब हम वादा करते थे, मनुष्य जीवन लिए ललचते थे कि हमें जब मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, हम उस तरह से कर्मों की निर्जरा करेंगे। लेकिन जब हमें जीवन मिलता है हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर परावर्तन में घूमते रहते हैं। आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि दर्शन को नमस्कार हो, ज्ञान को नमस्कार हो, क्योंकि दर्शन से देवत्व मिलता है, ज्ञान से यश मिलता है, चारित्र से पूजा होती है और तीनों से मोक्ष मार्ग मिलता है। वही ज्ञान ज्ञान है, वही चारित्र चारित्र है जिसमें संत है और
है, अन्यथा जो कुटिया में रखा है, कितना ही ज्ञान हो जाए, 11 अंगों का श्रद्धान हो जाए, लेकिन जब तक चारित्र नहीं बनेगा, तब तक आपका दर्शन और ज्ञान कोटि रखे बीज के समान है। वो बीज कब तक रखोगे? कहीं छायोपसमिक, कहीं पर भी क्षयोपसम हुआ, तुम्हारा बीज 66 साल में सड़ जाएगा। 66 सागर की अवधि है, क्षयोपसम सम्यक की और उपसम हुआ तो अंतर मुहूर्त में ही चला जाएगा। तेरा ज्ञान दर्शन छायिक पने को प्राप्त हो जाएगा तो केवल्य को प्राप्त हो जाएगा, फल मिल जाएगा। जैसे बाहुबली स्वामी को 1 साल लग गया, लेकिन भरत स्वामी को बहुत जल्दी हो गया था। अब आपको बीच की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने बड़ा स्पष्ट कथन किया है, इस मनुष्य पर्याय का कोई सार है तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हो सकता है, ज्ञान होगा तो चारित्र हो सकता है, ज्ञान होगा तो में ज्ञान हो सकता है, ज्ञान नहीं है तो दश भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, पहले ज्ञान होता है, उस ज्ञान से तत्वों को जाना जाता है, फिर श्रद्धा होता है तो सम्यक दर्शन हो गया, और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ कि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया और चारित्र होगा तो नियम से निर्वाण हो जाएगा। भगवान जिनेंद्र के शासन में जब तक वस्त्र धारण किए रहेंगे तब सिद्धि नहीं मिलेगी। राग दृष्टि मन में होती है, कपड़े पहने हैं तो पहने रहो, ऐसे मुक्ति चाहिए है आपको तो कभी नहीं मिलेगी। यहाँ सम्यक ज्ञान की प्रधानता से कथन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य समझना, लोगों को चारित्र के प्रति क्यों उदासता झलक रही है। चारित्र के प्रति लोग उदासीन हैं, ज्ञान तो अर्जन कर लेते हैं बहुत सारा, लेकिन चारित्र में अपनाने में थोड़ा सा कष्ट होता है। जबकि आगम कह रहा है तीनों में उतनी प्रधानता है जितनी एक में है, एक के अभाव में दूसरा हो भी नहीं रहा है। इसलिए ज्ञान से आप डिग्री तो प्राप्त कर सकते हो, पर ज्ञान से कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। कल्याण तो चारित्र से सहित ज्ञान से होगा, तुष्मास भिन्न से भी मोक्ष हो जा है, पता है आप सभी को। अभी तक चारित्र को कहने वाले मात्र को ही चारित्र कहते रहे। एक जीव विषय सेवन कर रहा था तो विषय सेवन का कर्ता बना हुआ था। आचार्य भगवान कुंद प्रवचन सार में लिखे हैं, मैं पर का कर्ता हूँ, न पर मेरा कर्ता है, मैं पर द्रव्यों के परिणाम का भी कर्ता नहीं हूँ। तो हमें क्या है, छोटी छोटी चीज को अपने चारित्र में अपनाना है, क्योंकि चारित्र जब तक निर्मल नहीं होगा, कितना भी ज्ञान ले लो, वो ज्ञान में मान आएगा, और मान करने से हमें क्या होता है सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि मान के साए हमें कहाँ लेके जाता है। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों को अपने चारित्र में अपनाना चाहिए। आदरणीय अशोक भैया जी, आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना है, यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम, प्लीज। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब। ठीक। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन उक्तम तन्मे समीक्षा विदधातु देवी सरस्वती केवल बौद्धि लब्धे बोधि समाधि परिणाम